नमस्कार। हम अभी सनहौला प्रखंड के अंतर्गत माधोपुर बथानी पंचायत के भूरा खाप गांव में हम मौजूद हैं। लोगों से ये जानने का हम प्रयास करते हैं कि आने वाले कुछ ही 2 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो सबसे बड़ा इस विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है और जहाँ तक कि मेरे नॉलेज से हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इस बार यही मुद्दा रहेगा कि सबसे पहले एजुकेशन का मुद्दा रहेगा। सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा वो एजुकेशन का रहेगा, फिर नेक्स्ट रोड रहेगा, सोसाइटी रहेगा। इसमें क्या है कि सरकार किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, MIM की हो या फिर गठबंधन की हो, किसी की भी हो, हम लोग यही चाहते हैं रोज़गार हो, शिक्षा बेहतर से बेहतर शिक्षा हो, जहाँ तक हो सके सरकार से, समाज अच्छा हो, सोसाइटी अच्छा हो, बस इतना ही उम्मीद करते हैं। यही बस मुद्दा रहेगा। तो अभी जो मौजूदा हालात में अभी नीतीश की सरकार है, तो नीतीश की सरकार में क्या शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, रोड सही नहीं है? आप तो मीडिया बंधु है, आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जान सकते हैं। रोड आप जो सफ़र करके आए वो तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं ना रोड की क्या हालत है। आप ये भी देख सकते हैं कि शिक्षा की क्या हालत है। आप अगर मैं ये आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आप मीडिया बंधुओं को कभी टाइम मिले, कभी समय मिले, वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टूडेंट, टीचर किस तरह टीचिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट किस तरह लर्निंग कर रहे हैं, आप इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, जहाँ तक कि मेरे नॉलेज के हिसाब से शिक्षा बिल्कुल ही नहीं है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया है। और भी कहा जा सकता है कि कोरोना का संकट महामारी का दौर चल रहा है अभी। क्या इस सरकार ने संकट महामारी में क्या क्या कार्य किए हैं अभी तक? अभी तक तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो करना चाहिए था, मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं किए हैं। इस महामारी में बहुत सारे हमारे समाज में, मैं दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद हमारे समाज हैं जिनके पास राशन नहीं है, दिक्कत होता है, उन तक राशन पहुंचना चाहिए। उन तक पहुंच करके अमीर लोगों के पास राशन जाता है, अमीर लोगों के पास राशन पहुंचता है। तो इस तरह कहा जाए, सबसे अहम मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा ये होगा, एजुकेशन सबसे अहम मुद्दा होगा। और मैं दूसरे भाई से भी जानना चाहूँगा कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? सर बिल्कुल तौसीफ रखा है, एजुकेशन, रोजगार, डेवलपमेंट, सोसाइटी। सबसे मेरा मानना है कि समाज की सबसे बड़ी नीति होती है, और बिहार में देखा और सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर परिवहन सड़क की देखा जाए तो सबसे पूरे बिहार में जर्जर आपको बिहार में। तो मेरे हिसाब से कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो या AIM, कोई चाहे गठबंधन, पता है गठबंधन की सरकार बनेगी आप, लेकिन मुद्दा पर नहीं होगा। जब आप आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, जब आप कतारों में लगेंगे अपना बटन दबाने के लिए, तो आपके मन में क्या चलेगा? किस मुद्दे को लेकर आप वोट कीजिएगा? सर बिल्कुल एक ही मुद्दा रहेगा, हम जो वोट उनसे हम भी जान लेते हैं। इनकी एक बुजुर्ग हमारे साथ है। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको भेजा है किसने और किस लिए आए हैं? हम लोग अपने से आते हैं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं। तो पहली बार आप लोगों को देख रहे हैं इलेक्शन में इस तरह का करने आए हैं, कभी तो नहीं देखे थे हम लोग। देखिए, हम लोगों का काम है कि क्या समस्या है, क्या मुद्दा रहेगा, क्या हम लोगों को देखते हैं, क्या हाल है देखिए, पुल पुलिया का हाल देखिए, हम लोगों का रहन सहन देखिए, और ये परेशानी देखिए। आप लोग को तो पता ही है क्या हाल है। इसी चीज़ को तो हम जानने आए हैं। आखिर कैसे पता चलेगा? जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। हम लोग, वो तो सही बात है कि बताने के बाद ही कुछ पता चलेगा ना। हम लोगों का मुद्दा है कि शिक्षा का मन, तो एजुकेशन तो कुछ नहीं है, रोड है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, बेरोजगारी है। इसके लिए क्या समाधान सरकार कर रही है?
आपने तो बहुत इलेक्शन किया होगा, आपकी उम्र के हिसाब से कम बहुत बार आपने वोट डाला होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हटके क्या कुछ होने वाला है? हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, क्या सरकार का नीति है, पता चल बाद ही बताएंगे। है तो हम लोगों को बताइए कि क्या आप लोगों की नीति है, किस लिए भेजा गया है। हम लोग सर किसी के द्वारा हम लोगों को भेजा नहीं जाता है, हम लोग ग्राउंड में आते हैं जानने के लिए, राय जानने के लिए आखिर जनता का मुद्दा क्या होगा। पहली बात यह है कि अभी हम लोग तो कुछ नहीं बता सकते, नोटिफिकेशन नहीं होगा, इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाएगा, तब तक क्या बता सकेंगे क्या मुद्दा हो। लेकिन पहला मुद्दा तो एजुकेशन है, सिंचाई है, बिजली है, सारा बात है, रोड का समस्या है। मुख्यमंत्री है, उससे आप लोग खुश है? वो अभी कैसे हम बता देंगे खुश है कि ना खुश है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री तो सब खुश हैं, क्या बताएंगे नहीं खुश हैं हम। क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं तो बदलाव देख के हम लोग क्या करेंगे, फिर उलट फेर हो जाता है, फिर वही जाता है। यानी जब आप इस बार जो वोट देने जाइएगा आप इस बार वोट देने का तरीका क्या है, क्या मेथड होगा, कैसे दिया जाएगा, जबकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी बात रखना है, सामाजिक दूरी भी है, कोरोना का ही भी है, तो कैसे इलेक्शन होगा वो हम लोगों को बताइएगा अब तब ना। अभी जो कोरोना काल कोरोना काल जो महामारी चल रहा है पूरा देश में, उसमें ये बिहार भी अछूता नहीं है, ये जगह भी अछूता नहीं है, वो तो हर जगह है। तो इस बार क्या बिहार सरकार की तरफ से कोरोना महामारी जैसे जो कोरोना महामारी का जो बीमारी फैला हुआ है पूरा देश में, आपके यहाँ सरकार की तरफ से क्या क्या मुहैया कराया गया? सरकार की तरफ से तो क्या मुरा है, वो लोग आए हैं, अभी तक तो पैसा इन लोगों को नहीं मिला है जो क्वारंटाइन में रहे हैं। उन लोगों के एक दफ़ा कितना केटो को आया है, फिर अभी तक कोई नहीं आया है। 5 किलो अनाज हम लोगों के सरकार की तरफ से मिल रहा है, 3 दफ़ा रुपया मिला, 500 रुपया, इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं एक नौजवान से भी मेरे साथ में और भी कुछ नौजवान हैं जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। एकदम सरल सवाल आपसे सर ये है कि इस बार जब आप वोट करने जाइएगा, विधानसभा का आने वाले कुछ दिनों में 1 से 2 महीनों में इलेक्शन होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो सबसे अब जब वोट करने जाइएगा आपके दिमाग में ये क्या चलेगा कि किस मुद्दे पर आप वोट करने जाइएगा, क्या मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? वोट देने के टाइम पे तो दिमाग में बहुत सारे आ जाते हैं कि कुछ अच्छा हो। हर टाइम पे नहीं है कि थिंक 22 ये है, 4 साल से वोट दे रहे हैं, तो जब जाते हैं तो सवाल होता है दिल में कुछ अच्छा हो, समाज का भलाई हो, हम लोग की एजुकेशन बेटर हो, हम लोग की हर सड़क दुकानें बिजली वगैरह रोज़गार हो, ये बेटर हो। लेकिन हर बार की तरह कोई चुन के आता है, फिर हालात वही की वही रह जाती है। वादे करके चले जाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, बिजली आई, फिर 1 साल के बाद 6 महीने के बाद ना कोई झांकने आता है ना कोई देखने आता है, फिर वही हालात रह जाती है। जब इलेक्शन का दौर शुरू होगा और जब आपके गांव हर पार्टी के नेता आएंगे, तो आप लोग क्या मुद्दा रखिएगा उनसे? मुद्दा रखना, अब देखो एक होता है लिमिट, एक अनलिमिट। अब हम लोग की हालत ऐसी हो गई, अब हमारे सामने बुजुर्ग उनसे इंटरव्यू लिया, पूछा क्या है, वो 31 साल से 40 साल से हालात देखते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ रखते गए, लेकिन आज भी वही हालात है। आज से 40 साल पहले 30 साल पहले जो हालात थी बस थोड़ी सी बदली है। शहर के हिसाब से, सिटी के हिसाब से आप देखेंगे थोड़ी सड़कें बन गई है, थोड़ी बिजली आ रही है, लेकिन जैसा पहले था आज भी वही हालात है। लेकिन कुछ आज जब आएंगे कोई जो पार्टी के नेता आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, उनके सामने कुछ रखा जाएगा कि हमारा ये मुद्दा है, अगर इसको बेटर कर देंगे तो हम आपको इसका वोट मिलेगा। इस तरीके से हमारा होगा इंशाअल्लाह। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इन लोगों ने कहा कि हम इस बार जो है
इलेक्शन जब नेता हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हम अपनी हर तरह जो हमारे पास समस्या है उनको हम रखने का बखूबी प्रयास करेंगे। नमस्कार।